हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सहायक अभियंता भर्ती परीक्षा के हिंदी प्रश्न पत्र के को सॉल्व करेंगे, जिसमें हम टोटल 100 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, जो आपके आगामी एग्ज़ाम अधिशासी अधिकारी ईओ नगर पंचायत में जो एग्ज़ाम पैटर्न है उसमें हिंदी 100 नंबर की है, उस पर आधारित है। और इस प्रकार के क्वेश्चन उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा हिंदी में पूछे जाते हैं। तो ये आगामी सभी एग्ज़ाम जो आने वाले हैं आपके यूकेपीएससी के लिए, उसके लिए महत्वपूर्ण ये वीडियो है। तो शुरू करते हैं आज हिंदी का क्वेश्चन पेपर। पहला प्रश्न है, कौन सा संयुक्त व्यंजन है? यहाँ पे ज्यों संयुक्त व्यंजन है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शब्द का वर्तनी विश्लेषण गलत है? ईर्ष्या का वर्तनी विश्लेषण यहाँ पे गलत है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। हिंदी में स्वर वर्णों की संख्या कितनी होती है? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी। हिंदी में जो स्वर वर्णों की संख्या होती है 11 होती है। 100 वर्ण मुख के उच्चारण स्थान के अनुसार कहलाता है। तो ये इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, तालव्य इसका राइट आंसर हो जाएगा। तालव्य 100। पंत प्रकृति के सुकुमार कवि हैं। वाक्य में पंत शब्द किस प्रकार के संज्ञा भेद का उदाहरण है? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, व्यक्तिवाचक संज्ञा इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा वर्ण स्वर नहीं है? यहाँ पे गौ ग्यों जो है ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये स्वर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संयुक्त व्यंजन कौन कौन से हैं? आपका यहाँ पे पेयर दिए गए हैं। अक्ष और त्र संयुक्त व्यंजन है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब चला जाए वाक्य किस प्रकार का वाच्य है? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, भाववाच्य। अब चला जाए ये इसमें भाववाच्य इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में ज्यों के त्यों प्रयुक्त होते हैं तत्सम शब्द कहलाते हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध वर्तनी का शुद्ध का शब्द युग्म है। तो यहाँ पे जो अशुद्ध वर्तनी मिष्ठान और सम्राट ये गलत है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई कुछ शब्द सर्वनाम के किस भेद के अंतर्गत आते हैं? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, अनिश्चयवाचक सर्वनाम ये कहलाते हैं। कोई कुछ ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम भेद के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो प्रशंसा के योग्य हो वाक्यांश के लिए एक सटीक शब्द, ये प्रशंसनीय इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यायावर शब्द से आपका क्या तात्पर्य है? इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, एक स्थान पर टिक कर न रहने वाला यायावर कहलाता है। निराशा में कौन सी संधि है? इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, विसर्ग संधि इसका राइट आंसर हो जाएगा। व्यर्थ में कौन सा समास है? इसका सही आंसर आपका हो जाएगा अव्ययी भाव समास व्यर्थ में है। स्वागत शब्द में कौन सी संधि है? सुधन आगत इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, यर्ण संधि इसका सही आंसर हो जाएगा। शूल पाणी में कौन सा समास है? इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी। तो यहाँ पे प्रत्येक हिंदी के प्रत्येक सेक्शन से क्वेश्चन पूछे गए हैं समास संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गायक में कौन सी संधि है? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, अयादि संधि इसका सही आंसर हो जाएगा। शूल पाणी का आंसर समास जो हो जाएगा बहुब्रीहि समास हो जाएगा ऑप्शन डी। किस पद में अ उपसर्ग नहीं है? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, अमृत में उपसर्ग अ नहीं है। वे लघुत्तम शब्दांश जो शब्द के प्रारंभ में लगकर नए शब्दों का निर्माण करते हैं क्या कहलाते हैं? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, उपसर्ग कहलाते हैं। सफेदा में कौन सा प्रत्यय है? तो प्रत्यय जो शब्द के अंत में लगता है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आ, सफेदा में आ प्रत्यय है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। पीपर पात सरस मंडोला में कौन सा अलंकार है? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, उपमा अलंकार इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेलीविज़न निम्नलिखित में से किस विदेशी भाषा का शब्द है? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा अंग्रेजी भाषा का शब्द है ऑप्शन डी, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लरिकाई का अर्थ क्या होता है? इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी,
बचपन। सॉरी फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बचपन। लरिकाई का अर्थ है बचपन। रिक्शा किस भाषा का शब्द है? ये जापानी भाषा का शब्द है रिक्शा। मुख्य गायक के साथ वाद्य बजाने वाला, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द आपको बताना है। तो इसका ये संगतकार इसका राइट आंसर हो जाएगा। कृदंत शब्द में कौन सी संधि है? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, व्यंजन संधि इसमें हो जाएगी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिन शब्दों से न्यूनता, लघुता, हीनता, तुच्छता का बोध होता है उन्हें क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, उनार्थक शब्द ये कहलाते हैं। जो शब्द दो भाषाओं के शब्दों के मिश्रण से निर्मित होते उन्हें क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, संकर शब्द ये कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है, काम कुसुम धनु सायक लीने, सकल भुवन अपने बस कीने, इसमें कौन सा अलंकार है? ये आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा विभावना अलंकार इसमें है। दोहा और रोला छंदों को मिलाने से बनने वाला छंद क्या कहलाता है? इसका सही आंसर आपका हो जाएगा कुंडलिया छंद कहलाता। बेमेल शब्द यहाँ पे आपको छांटना है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा अधर्म, यहाँ पे बेमेल शब्द है। हिंदी में हिंदी के वर्ण लिखे जाते हैं, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा देवनागरी लिपि में ये लिखा जाते हैं। कौन सी शुद्ध वर्तनी है? सहस्त्र यहाँ पे शुद्ध है और यहाँ पे अशुद्ध शब्द है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। खुरपी से घास छील लो, इस वाक्य में किस कारक की विभक्ति चिन्ह लगा हुआ है? खुरपी से घास छील दो, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, करण कारक से का जिसमें भाव आ रहा है, विभक्ति चिन्ह का लोप है। निम्नांकित शब्दों में से कौन सा शब्द गुणवाचक विशेषण नहीं है? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, अनेक इसका राइट आंसर हो जाएगा। 36 क्वेश्चन का आंसर बी हो जाएगा। किसी ने कहा, वाक्य में प्रयुक्त सर्वनाम शब्द किसी है, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। कौन सा एक शब्द कालवाचक क्रिया विशेषण है? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, कभी कभी। वह जटा से साधु लगता है, वाक्य में से प्रसर्ग का प्रयोग किस अर्थ में हुआ है? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, पहचान, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तत्सम शब्द नहीं है, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, तलवार। यहाँ पे तत्सम शब्द नहीं है, तद्भव शब्द है। निम्नलिखित विकल्पों में से तद्भव शब्द आपको छांटना है, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा सितार एक तत्सम शब्द तद्भव शब्द है। वह विद्यार्थी जो गुरु के पास निवास करता हो, इसे क्या कहते हैं? तो इसके लिए एक शब्द है अंतःवासी और अनुस्वार का चिन्ह है, ये फर्स्ट वाला ऑप्शन है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरस्वती पत्रिका के इनमें से दूसरे संपादक कौन थे? इसका सही आंसर आपका हो जाएगा पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी सरस्वती पत्रिका के संपादक थे। ऑप्शन ए। आवृत्तिवाचक विशेषण है, इसका सही आंसर आपका हो जाएगा चौगुना। आवृत्तिवाचक विशेषण चौगुना है। अवधि हिंदी के किस उप भाषा वर्ण के अंतर्गत आती है? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, पूर्वी हिंदी। विपरीतार्थी पुनरुक्ति वाले निम्नलिखित शब्दों में से अव्यय शब्द कौन सा है? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा इधर उधर। बहुत खाता है, इस वाक्य में परिविशेषण है, इसमें बहुत इसमें परिविशेषण है। वीर रस के कवि हैं भूषण, यहाँ पे वीर रस के कवि हैं। और क्वेश्चन नंबर 50 है, बुंदेले हर बोलूं के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। इस कविता का संबंध वीर रस की इस कविता का संबंध में से किस से है?
तो इस कविता का संबंध आपका सुभद्रा कुमारी चौहान से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनेकार्थी शब्द अक्षर का इनमें से एक अर्थ नहीं है। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी किला। उर्दू उपसर्ग है, इनमें से उर्दू उपसर्ग है गैर, यहाँ पे उर्दू उपसर्ग है गैर जिम्मेदारन, गैर नागरिक। जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है उसे क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा विशेषण, ये कहलाता है ऑप्शन बी। मेहतरानी में प्रत्यय कौन सा है? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा आनी। प्रत्यय जो अंत में शब्द के अंत में लगता है आनी, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा शब्द शिव का पर्यायवाची नहीं है? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा अंशुमाली। अनुपम का अर्थ क्या है? इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी जिसकी उपमा न की जा सके। इनमें से पक्षी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी ब्रिज, शकुंत पक्षी के पर्यायवाची शब्द हैं। कलत्र पर्यायवाची शब्द नहीं है पक्षी का। छिछला का विलोम शब्द क्या होता है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी गहरा, छिछला का गहरा। उदयांचल शब्द का विलोम शब्द क्या कहलाता है? ये अस्ताचल कहलाता है। कृष्ण गीतावली किस कवि की रचना है? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए तुलसीदास। जब मैं छोटा लड़का था तब साइकिल खूब चलाता था, यह किस प्रकार का वाक्य है? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी मिश्र वाक्य। सूक्ष्म का विलोम शब्द है। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी स्थूल। तुम यहाँ से जाओ अर्थ की दृष्टि से किस प्रकार का वाक्य है? इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी आज्ञावाचक। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वासुदेव शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? इसका सही आंसर वासुदेव में अ प्रत्यय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित वाक्यों में शुद्ध वाक्य कौन सा है? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए मैं सायंकाल घूमने जाता हूँ, ये शुद्ध वाक्य है, अन्य इसमें अशुद्ध है। निम्नांकित में शुद्ध वर्तनी का शब्द कौन सा है? इसका सही आंसर आपका हो जाएगा अतिथि, यहाँ पे शुद्ध है। शुद्ध वर्तनी का शब्द आपको बताना है, ऑप्शन डी परिषद यहाँ पे शुद्ध है। कौन सा वाक्य शुद्ध है? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी देश भर में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। और अगला वाक्य है शुद्ध बताना आपको इसमें। इसका सही आंसर आपका हो जाएगा अनेक का मत है कि पाप का फल यहाँ ही मिल जाता है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक शुद्ध वाक्य कौन सा है? यहाँ पे शुद्ध वाक्य हो जाएगा वे परस्पर बातें करते जा रहे थे, इसका सही आंसर हो जाएगा। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? ऑप्शन डी मुहूर्त यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। गुल्लर का फूल होने मुहावरे का अर्थ क्या है? ये दुर्लभ होना, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। घी के दिए जलाना का सही अर्थ क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बहुत प्रसन्न होना। लोकोक्ति में रिक्त स्थानों की पूर्ति करने वाला विकल्प कौन सा? न नौ मन तेल होगा, न नौ मन तेल होगा। और आपको यहाँ इस लोकोक्ति को पूरा करना है। इसका सही आंसर हो जाएगा न राधा नाचेगी। न नौ मन तेल होगा, न राधा नाचेगी, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, ये तो इजी है, क्वेश्चन डी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देशज शब्द कौन सा है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए पगड़ी, यहाँ पे देशज शब्द है पगड़ी, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बेमेल शब्द है, ऑप्शन सी आत्मघात, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अकूत का तात्पर्य है, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी अपरिमित। मध्य रात्रि का समय वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द आपको बताना है। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी निशीथ, इसका राइट आंसर हो जाएगा। गधा खेत खाए और जुलाहा पीटा जाए का सटीक अर्थ क्या है?
इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, किसी के अपराध का दंड किसी को मिलना, गधा खेत खाए जुलाहा पीटा जाए। घोटक का पर्यायवाची शब्द क्या है? फ्रेंड्स, घोड़ा का है यह, घोटक अश्व का पर्यायवाची शब्द है ये। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची शब्द नहीं है? ब्रिजराज, यहाँ पे सूर्य का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। फूल का पर्यायवाची शब्द नहीं है? सुमन, कुसुम, प्रसून, बिटप, बिटप इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। 83 का आंसर डी हो जाएगा। कौन सा शब्द अग्रि का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ताम्ररस, ताम्रस। आसक्त का विलोम शब्द क्या होता है? इसका सही आंसर आपका हो जाएगा विरक्त। अर्वाचीन का विलोम शब्द प्राचीन हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वह नायिका जिसका पति परदेश गया हो, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा प्रोसित पति का, इसका सही आंसर हो जाएगा। वह नायिका जिसका पति परदेश गया हो। काली घटा सा घमंड घटा पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो काफ़ी बार रिपीट किया गया ये क्वेश्चन भी। ऑप्शन यमक अलंकार इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन बी, पृथ्वीराज रासो किसकी रचना है? इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, चंद बरदाई। कमल का पर्यायवाची शब्द नहीं है, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा राजराज। गणेश, गोबर गणेश होना मुहावरे का अर्थ क्या है? इसका सही आंसर आपका हो जाएगा मूर्ख। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। तिल का ताड़ बनाना मुहावरे का अर्थ क्या है? किसी बात को बढ़ा चढ़ाकर कहना। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल्दी चले अन्यथा बहुत देर हो जाएगी रचना के आधार पर यह किस प्रकार का वाक्य है? इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, संयुक्त वाक्य है यह। शुद्ध वर्तनी का शब्द कौन सा है? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा अलसता, ऑप्शन डी। निम्नांकित वाक्यों में शुद्ध वाक्य कौन सा है? ऑप्शन ए, इस बात का स्पष्टीकरण आवश्यक है। इनमें से शुद्ध वाक्य शुद्ध वर्तनी शब्द है, ये उज्ज्वल इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नांकित में से राष्ट्र का शुद्ध वर्तनी विशेषण कौन सा है? इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, घबराहट संज्ञा निम्न इनमें से किससे बनी है? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा सर्व क्रिया से। हवा से बातें करना मुहावरे का सटीक अर्थ है, बहुत तेज़ दौड़ना इसका सही आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये थे 100 क्वेश्चन सामान्य हिंदी के, जो आगामी आपका अधिशासी अधिकारी का जो पेपर होगा उसमें भी 100 मार्क्स की हिंदी पूछी जाएगी। तो इसी पैटर्न पर आधारित ये हिंदी होगी। और ये क्वेश्चन पेपर हमने सॉल्व किया सहायक अभियंता भर्ती परीक्षा का। तो आगे हमें एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट इस प्रकार के क्वेश्चन पैटर्न यूकेपीएससी के द्वारा आयोजित किए जाते हैं। तो ये क्वेश्चन आगे एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो का आप पूरा देखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक्स।